हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब मेरे साथ फ्रेंड अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने पार्ट 4 में सवाल क्लियर कर दिया था। क्या हो सवाल क्लियर हो गया था। आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको व्यंजन रेखाएं। व्यंजन रेखाएं जो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं उनको आशुलिपि में कैसे प्रकट करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि हिंदी में वर्णों की व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 33। कितनी होती है दोस्तों? 33। और हिंदी आशुलिपि में कितनी होती है? आशुलिपि में व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 31। तो 31 व्यंजनों की संख्या हो तो हम आशुलिपि में कैसे दर्शाएंगे। तो आज आपको बताने जा रहा हूं। ये जो 31 व्यंजन है, ये सारे इस डायग्राम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिस भाई को अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो ऐसे समझो कि पूरी पूरी व्यंजन रेखाएं उसको समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। तो मैंने बताया था दोस्तों, अग्रगामी रेखाक्षर बाईं से दाईं तरफ लिखे जाते हैं, इन ऐसे। ठीक है, बाईं से दाईं तरफ लिखे जाते अग्रगामी। और अग्रगामी में कौन, ये जो फर्स्ट की लाइन है कै ख ग घ, ये कौन से व्यंजन है? अग्रगामी। तो अग्रगामी मैंने बताया कि ये वर्ग, इनकी वर्ग की परिधि क्या है? अग्रगामी। तो दोस्तों आपको बता दूं, पहले जो व्यंजन आएंगे वे हल्के तथा हल्के कटे हुए होंगे, और उसके जो बाद वाले व्यंजन आएंगे वो गहरे तथा गहरे कटे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखो अपना कै वर्ग अग्रगामी बाईं से दाईं ओर, तो अपना होगा हल्का कै। उसके बाद ख, मैंने बताया था कि पहले वाले हल्के तथा हल्के कटे हुए आएंगे, उसके बाद ख हल्का कटा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अपना ग ग तो आपको ये बात, ग थोड़ा गहरा आएगा और घ गहरा कटा हुआ आएगा। तो अगर आप क लिख रहे हो तो क हल्का आएगा, और जब ग लिखोगे आप तो ग गहरा आएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि आपको पता है कि क हल्का है, उसको एक बार आपने पेंसिल एक बार रिपीट कर दी, उसके बाद आपको तक ग है तो उसको 2-3 बार पेंसिल रिपीट कर दो, ये आपका गलत हो जाएगा। उसको पेंसिल को ग में थोड़ा दबा के लिखेंगे, ये बन जाएगा अपना ग, और थोड़ा हल्का लिखेंगे, ये बन जाएगा अपना क। उसके बाद ग इसका क का जस्ट अपोजिट आएगा गहरा। उसके बाद ख, ये आएगा ख का अपोजिट गहरा, और ये कटा हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है अपना चय वर्ग कौन सा है दोस्तों? चय वर्ग ये है। चय वर्ग ये आधा रेखा से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण। ये चय वर्ग चय, वही फिर ख वर्ग हल्का चय और कटा हुआ। उसके बाद ग का अपोजिट गहरा जय, उसके बाद जय गहरा जय और कटा हुआ। ठीक है, उसके बाद अपना आता है वक्र रेखाक्षर। वक्र रेखाक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? जो टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, तो टे मैं आपको बता दूं, टे की संरचना ऐसी होती है। और तो इसमें टे कहां पे आएगा? टे यहाँ पे 90 डिग्री से स्टार्ट करके और ये नीचे की तरफ, ये क्या है दोस्तों? अपना टे। तो यहाँ पे लिखेंगे टे हल्का। उसके बाद ठ भी यही आएगी दोस्तों, ठ हल्का कटा हुआ। उसके बाद डे ग च, और इसके जस्ट अपोजिट, यानी डार्क होना चाहिए और कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ग भी यही बनेगी, यहां से बनेगा अपना डे हल्का गहरा डे। उसके बाद ढ भी यही बनेगा, और इसका अपोजिट क्या है? गहरा डे और कटा हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है तय वर्ग। तो तय वर्ग अधोगामी रेखाक्षर का है। अधोगामी रेखाक्षर किसे कहते हैं? मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था, जो रेखाक्षर ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? अधोगामी रेखाक्षर। और तय अधोगामी रेखाक्षर है। तो तय देखिए दोस्तों, ये ऊपर से नीचे की ओर, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है किसमें? तय वर्ग के साथ। तो तय कैसे लिखा जाएगा? हल्का ऊपर से नीचे की ओर, थ हल्का और कटा हुआ, द ये भी अधोगामी है ऊपर से नीचे की ओर गहरा, और ध है ये भी अधोगामी है गहरा कटा हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना पै वर्ग देखिए दोस्तों, ये अपना पै वर्ग ये भी अधोगामी में है कि ऊपर से लेके नीचे की ओर आ रहा है। तो ये अपना पै
ठीक है। उसके बाद अपना फे है, ये वक्र रेखाक्षर है दोस्तों। कौन सा रेखाक्षर? वक्र रेखाक्षर। वक्र रेखाक्षर कहां से है? ये वर्ग की परिधि से नीचे की ओर, वर्ग की परिधि से नीचे की ओर, हल्का फे, वक्र रेखाक्षर हल्का फे। उसके बाद है बै। बै देखिए दोस्तों, ये पै वर्ग का बै, ये कैसे लिखा जाए? तो गहरा लिखा जाएगा। और ये भय है, भय भी फै का अपोजिट आएगा, वक्र रेखाक्षर है, ये वक्र रेखाक्षर। तो आपने हल्का क्या कर दिया था? बचा ये गहरा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता अपना मैं भी वक्र रेखाक्षर है, और वक्र रेखा से आधार रेखा से घूम के 30 डिग्री का कोण पार करके आधार रेखा पर आ रही है, ये है अपना मैं। कौन सा दोस्तों? मैं। ठीक है। उसके बाद आता अपना यह कौन सा है दोस्तों? ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं, कहां लिखे जाते? तो नीचे से ऊपर की ओर। तो ये अपना यह में अपने कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? यह में अपना 30 डिग्री का कोण बनेगा। यह कि ये जो भाव ये होगा दोस्तों। तो उसके बाद ये अपना ये होगा ये रे डे। रे और डे को दोस्तों व्यंजन रे और व्यंजन डे को एक साथ ही मिलाकर लिखते हैं, और रे दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो आता है अधोगामी रे, अधोगामी रे, और एक ऊर्ध्वगामी रे। ठीक है। ये तो होगा अपना अधोगामी रे, और एक होता है ऊर्ध्वगामी रे, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। ठीक है। उसके बाद अपना ले भी दोस्तों ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वगामी, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो ये अपना ले नीचे से ऊपर की ओर हो गया, नीचे से ऊपर की ओर। उसके बाद अपना वह भी दोस्तों ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और वह में 45 डिग्री का कोण बढ़ता है दोस्तों। ठीक है। तो वह ऊर्ध्वगामी है, तो ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो 45 डिग्री का ऊपर की ओर। ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आता है से 3 होते हैं, से। तो जो फर्स्ट शुरुआती में से आता है उसको अलग करते हैं, उसके बाद जो से आते हैं उन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं, तो अपना है से। तो से दोस्तों इसमें कहां से आ गया? ये जो 90 डिग्री से स्टार्ट होके और नीचे की तरफ आ रहा है, ये कौन सा अपना? ये से हो गया, वक्र रेखाक्षर। ठीक है। उसके बाद अपना से ये दोनों अलग हैं, जो कैव आधार रेखा से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आएंगे, ये अपने से है। और दोस्तों आपको बताऊं, है, ले और रे, ये तीनों अधोगामी भी है, ऊर्ध्वगामी भी है। ठीक है। जैसे है बताऊं आपको, है एक तो ऐसे लिखा जाए तो अधोगामी है, और एक ये ऊर्ध्वगामी है। उसके बाद ले अपना ये ऊर्ध्वगामी और ये अधोगामी। उसके बाद रे अपना ये अधोगामी और ये ऊर्ध्वगामी। ठीक है। तो अपना क्या चल रहा है दो तो ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा और अधोगामी लिखा जाता है। ये हो गया अपना है अधोगामी, और ये हो गया है ऊर्ध्वगामी। उसके बाद दोस्तों अपना आते हैं जय। तो आपको हो गया, चलो आपने जय तो यहाँ पे पढ़ा दिया। उसके बाद ये जय दोस्तों हिंदी का ही व्यंजन है, लेकिन उर्दू भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका जय बनेगा ये से की तरह, से की बात, इसका जय बनेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने न, चैवरकन है, डेवरकन है और तैवरकन है। इन तीनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो इनका न होगा वक्र रेखाक्षर। कौन सा होगा? वक्र रेखाक्षर, जो बाएं से चल के दाएं की ओर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाएं से चल के दाएं ओर लिखा जाएगा ये न। उसके बाद आता है डे और अन। मैंने आपको बताया था हिंदी में व्यंजनों की संख्या 11 होती है, सॉरी 12 होती है। इस हिंदी में स्वरों की संख्या 12 होती है, लेकिन हिंदी आशुलिपि में व्यंजनों की स्वरों की संख्या 10 होती है। अंत में बचे थे अपने अन और अ है, तो इन दोनों को अपन व्यंजनों के साथ यूज लेंगे। जैसे ड के साथ अन आ गया, ठीक है, तो इनका क्या संकेत क्या आएगा? न। क्या आएगा? न। तो न कौन सा आएगा? तो मैंने आपको बताया था गैर न आएगा इसका। ये जो न है ये हल्का न लिखा जाएगा दोस्तों। कौन सा? हल्का न। और ये जो अन और ड है ये गहरा न लिखा जाएगा, गहरा। तो आपको फिर से कह रहा हूं, पेंसिल बार बार नहीं फेरनी है, थोड़ी दबा के लिखनी है, और न के अंदर नॉर्मल लिखनी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे।